हेलो गाइस। तो आज अपन अपने बायोकेमिस्ट्री प्रैक्टिकल से रिलेटेड चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। तो ये तीसरा पार्ट है बायोकेमिस्ट्री प्रैक्टिकल का। तो इसके अंदर अपन देखते हैं सबसे पहले लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट के अंदर अपन देखते हैं एएसटी, एएलटी, बिलिरुबिन को देख सकते हैं, एल्बुमिन को देख सकते हैं, एएलपी अल्कलाइन फॉस्फेटेस को देख सकते हैं। अल्कलाइन फॉस्फेटेस मेनली होता है क्या चीज़ चेक करने के लिए होता है? मेनली बाइल को चेक करने के लिए, बाइल ढंग से बन रहा है नहीं बन रहा बाइल हेपेटिक सेल्स के अंदर। और उसके अलावा इसके अंदर अपन टोटल प्रोटीन भी चेक कर सकते हैं। भाई एएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है क्या बता सकते हैं? एएसटी की फुल फॉर्म होती है एस्पार्टेड अमाइनो ट्रांसफरेज। एएलटी की होती है अल्कलाइन अमाइनो ट्रांसफरेज। और टोटल प्रोटीन कितना होता है कोई बता सकते हैं? ग्राम पे होता है 6 से 8 ग्राम पर डीएल। और एल्बुमिन कितना होता है कोई बता सकता है? एल्बुमिन होता है अपना बोले तो 3.5 से लेके 5 ग्राम पर डीएल। 3.5 से लेके 5 ग्राम पर डीएल। टोटल प्रोटीन होती है 6.0 से लेके 8.0 ग्राम पर डीएल। अगला आता है किडनी फंक्शन टेस्ट को रीनल फंक्शन टेस्ट भी बोल सकते हैं। आरटी एक ही बात है। इसके अंदर अपने ब्लड यूरिया, सीरम क्रेटिनिन। सीरम क्रेटिनिन क्रेटिनिन क्या होता है? नाइट्रोजिनस वेस्ट है भाई मसल मेटाबॉलिज्म का याद रखना। कोई भी क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है टीचर। यूरिया, यूरिया का यूरिया साइकिल पूछ लेगा। ऑर्निथिन साइकिल, ऑर्निथिन साइकिल यूरिया साइकिल कोई बोलते हैं तो अपन मैं इसको ज़्यादा अंदर नहीं जाऊँगा। अमोनियस लेस टॉक्सिक के अंदर कन्वर्ट होता है यूरिया के अंदर, बाद में एक्सक्रीट आउट होता है किडनी के द्वारा। तो ब्लड यूरिया की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 15 से 40 mg/dl। और सीरम क्रेटिनिन की कितनी होती है? 0.6 से लेकर 1.2 mg/dl। और यूरिक एसिड कितना होता है मेल के अंदर? 3.5 से लेकर 7.2 mg/dl। और फीमेल में कितना होता है? फीमेल में होता है ये 2.6 से लेकर 6.0 mg/dl। और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी देखते हैं 21st टेस्ट में। मेनली कौन से देखते हैं? सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड। ठीक है, तो 21st टेस्ट में क्या देखते हैं? ब्लड यूरिया, सीरम क्रेटिनिन, सीरम यूरिक एसिड एंड टोटल 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 क्या इलेक्ट्रोलाइट्स देखेंगे। टोटल कुछ नहीं है। लिपिड प्रोफाइल में चलते हैं। लिपिड प्रोफाइल में क्या आता है? वीएलडीएल, एसडीएल आता है। और एलडीएल आता है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और टोटल कोलेस्ट्रॉल। डायबिटीज मेलिटस की बात करते हैं। कुछ और क्लिनिकल केसेस की अपन बात करेंगे। तो डायबिटीज मेलिटस क्या होता है? टाइप 1 टाइप 2 भी होते हैं। टाइप 1 क्या होती है? ऑटोइम्यून। टाइप 2 क्या होती है? इंसुलिन रेजिस्टेंस। जॉन्डिस, प्रीपेटिक, हिपेटिक, पोस्टहेपेटिक। प्रीपेटिक क्या होता है? अनकॉन्जुगेटेड। हिपेटिक क्या होता है? हिपेटिक होती है अपनी मिक्स्ड, कॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड दोनों। और पोस्टहेपेटिक क्या होती है? कॉन्जुगेटेड। प्रीपेटिक होती है जैसे मैं बात करूँ एग्जाम्पल एनीमिया हो रखा है उसको। एनीमिया बहुत तरीके से हो सकता है। एनीमिया होगा तो आरबीसी टूटेगा, आरबीसी टूटेगा तो हेमोग्लोबिन टूटेगा, हेमोग्लोबिन टूटेगा तो हीम टूटेगा, हीम टूटेगा तो बिलिरुबिन, बिलिरुबिन बिलिरुबिन ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना प्रीपेटिक। हिपेटिक में हिपेटाइटिस हो गया, लीवर सिरोसिस हो गया, और इन्फ्लामेशन इन लीवर हो गया, और अल्कोहलिक सिरोसिस हो गया। ये सारे डिजीज आती हैं लीवर जॉन्डिस में। जॉन्डिस के अंदर भी हिपेटिक के अंदर। पोस्ट हिपेटिक के अंदर क्या आएगा? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में क्या है? गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया, पेनक्रियास का का कैंसर हो गया, जो कि एंसीमेट प्रोसेस के अंदर होता है कॉमनली। ठीक है, नेफ्रोटिक, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में मतलब किडनी किडनी के बेसल मतलब फंक्शनल यूनिट क्या होती है? किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है नेफ्रॉन। उसमें कोई दिक्कत हो गई, रीनल फेलियर, तो या तो हेमोडायलिसिस कराएंगे इसके अंदर, या फिर क्या कराएंगे? किडनी ट्रांसप्लांट। लीवर डिजीज अपन ने देख ही ली। नहीं, लीवर डिजीज अपन ने देख ली बिल्कुल। और लिपिड मतलब लिपिड को चेक करने के लिए, लिपिडीमिया को चेक करने के लिए क्या क्या देखते हैं अपन? एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल और टोटल कोलेस्ट्रॉल। पीएच बफर सिस्टम पर आते हैं। 3 तरह के बफर सिस्टम होते हैं। एक होता है अपना ब्लड वाला बफर, एक होता है अपना रेस्पिरेटरी वाला बफर, एक होता है अपना बोले तो किडनी वाला बफर। सबसे पहले बात करते हैं ब्लड वाले बफर की। ब्लड वाले बफर में आते हैं बाइकार्बोनेट बफर, मेनली उसी के द्वारा कंट्रोल होता है। इसमें किसका रोल होता है? HO3- का। HO3- बढ़ रहा है मतलब अल्कलाइन कंडीशन बढ़ रही है, मतलब मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस। ठीक है, उसके बाद में बात की ये जो अल्कलाइन बाइकार्बोनेट वाला बफर सिस्टम है ये काम करता है अपना सेकंड में। उसके बाद आता है रेस्पिरेटरी बफर सिस्टम, दूसरी नंबर पर एक्टिवेट होता है। ये होता है अगर ये कब एक्टिवेट होता है? जब ब्लड वाला बफर काम नहीं कर रहा हो। ठीक है, मतलब बाइकार्बोनेट वाला।
तो ये काम करता है मिनट में। इसमें इसका रोल होता है CO2 का, CO2 ज़्यादा बॉडी के अंदर ज़्यादा तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, उसके बाद मैं आगे आता हूँ। तो तीसरे नंबर पर अगर ये भी फेल हो गया ये वाला सिस्टम, ये दूसरे नंबर वाला, तीसरे नंबर पर आता है किडनी वाला। किडनी में किसका रोल होता है? किडनी में मेनली बफर का काम करता है अपना, फॉस्फेट बफर सिस्टम, अमोनिया बफर सिस्टम। उसमें क्या होता है, जो H+ उसका सिक्रेशन होता है, और मतलब किसका रिअब्जॉर्प्शन होता है, आई थिंक Hu3- होता है उसका, क्या होता है वो रिफॉर्म्ड हो जाता है। ठीक है, ये तीन तरह के एसिड अपन देख लिया। मेनली इसके अंदर क्या पूछेगा आपको, इनको एसिड बेस बैलेंस में पीएच पूछेगा। ब्लड की पीएच कितनी है, वो होती है अपनी 7.35 से 7.45। और यूरिया की पीएच कितनी होती है, 4.5 से लेके 8। ठीक है, और ये सारे बफर सिस्टम, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस। क्वालिटी कंट्रोल आपने देख लिया लैब के अंदर। इंटरनल रेस्पिरेटरी क्वालिटी कंट्रोल दो तरीके की होती है। इंटरनल का मतलब अपनी लैब के अंदर ही रैंडम एरर को रिड्यूस करना, मशीन को रेगुलर इंटरवल पर चेक करना, लाइसेंस ढंग से काम कर रही है नहीं कर रही। इसमें क्वालिटी कंट्रोल का मतलब अपनी लैब में कोई जांच कर ली, उसी जांच को दूसरी लैब में उसी सॉल्यूशन का मतलब दूसरी लैब में मतलब उसकी जांच करना, दूसरी भाषा में बोलो तो। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रो प्रोसेस अपन पिछले वाले वीडियो में देख चुके हैं, एलिसा भी देख चुके हैं, कैलोरीमीटर भी देख चुके हैं। अब अपन नॉर्मल रेंज की बात कर सकते हैं। अगर इन ये जो मैं आपको थोड़ा डार्क कर रहा हूँ, मतलब हाईलाइट कर रहा हूँ, अगर इनकी आपको रेंज पता है ना, तो मतलब आप है ना, ये आपके मतलब लाइफ लॉन्ग काम आएगी। अगर आप डॉक्टर बन भी गए तो अगर इनकी आपको रेंज नहीं पता ना, तो फिर तो आपका बायोकेमिस्ट्री पढ़ने का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। क्योंकि बेसिक थिंग्स है, बेसिक थिंग्स आपको आने चाहिए। तो ब्लड ग्लूकोज ये डायबिटीज़ के लिए होता है, तो इसके अंदर 3 टेस्ट आते हैं। एक तो होता है, अगर मैं बात करूँ 3 टेस्ट का मतलब ये होता है कि एक टेस्ट तो अपन करते हैं फास्टिंग के बाद। उसकी रेंज कितनी आती है ब्लड ग्लूकोज की, 70 से 99 mg/dl, 70 to 99। ठीक है, मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स चलता हूँ। ठीक है भाई। उसके बाद में अगली आती है अपनी खाना खाने के 2 घंटे बाद। खाना खाने के 2 घंटे बाद कितनी आएगी ब्लड ग्लूकोज की रेंज, कोई बता सकता है? खाना खाने के 2 घंटे बाद आएगी ब्लड ग्लूकोज की रेंज लगभग 100 से लेके 139 mg/dl। और रैंडम चेक करेंगे तो कितनी कितनी रेंज होगी, 70 से लेके 140 mg/dl। ये होता है डायबिटीज़ के लिए ब्लड ग्लूकोज चेक करते हैं मेनली। यूरिया, ब्लड यूरिया किसकी किसमें करते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट में आता है। सीरम क्रेटिनिन, सीरम यूरिक एसिड और इलेक्ट्रोलाइट्स, ये किडनी फंक्शन टेस्ट बताते हैं या रीनल फंक्शन टेस्ट बताते हैं। ब्लड यूरिया कितना होता है, 15 से 40 mg/dl। सीरम क्रेटिनिन कितना होता है, सीरम क्रेटिनिन होता है 0.6 से लेकर 1.2 mg/dl। और यूरिक एसिड मेल फीमेल में अलग होता है। मेल के अंदर 3.5 से लेकर होता है 7.2। फीमेल के अंदर कितना होता है, और फीमेल के अंदर होता है 2.6 से लेकर 6.0 mg/dl। ठीक है, अगला आता है टोटल कोलेस्ट्रॉल। क्या आता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल। टोटल कोलेस्ट्रॉल और एल्बुमिन होता है और बिलिरुबिन होता है। ये तीन होते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट कर बताते हैं। टोटल प्रोटीन और एल्बुमिन, इन दो की यूनिट कितनी है, क्या आती है, ग्राम में आती है। क्या आती है, ग्राम में आती है। टोटल प्रोटीन कितना है, 6 से 8 ग्राम पर डीएल। और एल्बुमिन कितना है, 3.5 से 5 तक ग्राम पर डीएल। एल्बुमिन कितना हो गया, 3.5 से लेके 5। और टोटल प्रोटीन कितना हो गया भाई, 6 से लेके 8 ग्राम पर डीएल। और बिलिरुबिन कितना होता है, बिलिरुबिन अगर मैं बात करूँ तो टोटल बिलिरुबिन की बात करूँ तो उसकी यूनिट एमजी में आएगी। वो होती है 0.6 से लेके 6 से नहीं 0.2 से लेके 1.2 mg/dl। और कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड अपन किस में चेक करते हैं, कोलेस्ट्रॉल अपन जैसे मतलब लिपिडीमीमिया के केस में चेक करते हैं, ट्राइग्लिसराइड भी उसी केस में चेक करते हैं। और क्या क्या चेक कर रहे थे उस केस में, एलडीएल वीएलडीएल एसडीएल ये भी चेक कर रहे थे। एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल होता है वो होना चाहिए अपनी बॉडी के अंदर 200 mg/dl से कम। और ट्राइग्लिसराइड होना चाहिए अपनी बॉडी के अंदर कितना, बॉडी के अंदर नहीं मतलब ब्लड के अंदर देखेंगे तो कोलेस्ट्रॉल कितना होता है, 200 mg/dl से कम। और ट्राइग्लिसराइड होता है 150 mg/dl से कम। इसकी आपको रेंज भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये रही रेंज गाइज। इसको आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए गाइज। मतलब गाइज थोड़ा सा गला खराब है गाइज, थोड़ा इसलिए बोला नहीं जरा। आपको रखना है भयंकर तरीके से, गोटा मारना है। ठीक है, इनका अपन क्या करना है, गोटा मारना है।
क्या मारना है, गोटा मारना है। ठीक है, थैंक यू गाइज। ये जो मोस्ट फ्रिक्वेंट आस्क हुए हैं पिछले कुछ सालों के अंदर, वो ये है, इनको तो आपको रटना ही रटना है भयंकर तरीके से। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।